अगर आप 28 नवंबर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपका पर्यावरण अध्ययन का 9वां चैप्टर है, स्वच्छता और सफाई। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रतिदिन जो है स्नान करने से जो है क्या लाभ होता है। ए दिया गया है शरीर की गंदगी और पसीना जो है दूर होता है। बी दिया गया है कपड़े गंदे होते हैं। सी दिया गया है समय बर्बाद होता है। और डी दिया गया है त्वचा जो है रूखी हो जाती है। तो जैसे ही मैं आप यानी प्रश्न पढ़ रहा हूँ और इसका ऑप्शन बता रहा हूँ उतनी देर में ही आपको जो है कमेंट में इसका उत्तर बता देना है अगर आपको पता है। तो जैसे अब यहाँ पे पहले का जो है ए सही है या बी सही है, तो यहाँ पे पहले का ए सही का है तो ए लिख देंगे, एक ए। इस तरह जो है आपको कमेंट में लिख देना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ए। प्रतिदिन स्नान करने से जो है हमें क्या लाभ मिलता है, हमारे शरीर की गंदगी और पसीना जो है दूर होता है। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहाता हुआ बच्चा भी दिखाया गया है। इससे आप याद कर सकते हैं कि जो है प्रतिदिन स्नान करने से क्या होता है, शरीर की जो है गंदगी और पसीना दूर हो सकता है। आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि शौच जाने के बाद जो है हाथ किससे धोना चाहिए। तो शौच जाने के बाद जो है हाथ किससे धोना चाहिए। ए दिया गया है केवल पानी से। बी दिया गया है मिट्टी से। सी दिया गया है साबुन और पानी से। और डी ऑप्शन में दिया गया है कपड़े और जो है पोंछ लेने से, कपड़े से पोंछ लेने से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे साबुन और पानी से जो है धोना चाहिए। यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है जिससे आप याद रख सकते हैं कि जो है शौच जाने के बाद जो है हाथ कैसे धोना चाहिए, साबुन और जो है पानी से धोना चाहिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 3 है कि दांतों को कीड़ों से बचाने के लिए दिन में जो है कितनी बार ब्रश करना चाहिए। ए दिया गया है सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। बी दिया गया है दिन में 2 बार करना चाहिए। सी दिया गया है केवल सुबह। और डी दिया गया है कभी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा बी, 2 बार, दिन में 2 बार करना चाहिए जो है ब्रश। दांतों को कीड़ों से बचाने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 4 है, नाखूनों को नियमित रूप से क्यों काटना चाहिए। जो हमारे नाखून होते हैं इनको जो है नियमित रूप से क्यों काटना चाहिए। ए दिया गया है ऑप्शन में ताकि हाथ सुंदर दिखे। बी दिया गया है क्योंकि स्कूल में डांट पड़ती है। सी दिया गया है ताकि नाखूनों से जो है गंदगी और जो है कीटाणु ना भरें, जो नाखून होते हैं उनमें जो है गंदगी और कीटाणु ना भरें। आगे यहाँ पे डी दिया गया है ताकि जो है दूसरों को खरोच सकें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखेंगे कि ताकि जो है नाखूनों में गंदगी और जो है कीटाणु ना भरें, इससे जो है हमें बीमारी हो सकती है, पेट में समस्या हो सकती है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। सी इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 5 है, रुके हुए पानी में जो है कौन पनपते हैं। ए दिया गया है मछलियाँ। बी दिया गया है मच्छर। सी दिया गया है मधुमक्खियाँ। और डी दिया गया है तितलियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो जो रुका हुआ पानी होता है उनमें क्या पनपते हैं, तो मच्छर पनपते हैं। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि मच्छरों के काटने से जो है मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है। ए दिया गया है डेंगू और मलेरिया। और बी दिया गया है कैंसर। सी दिया गया है जुकाम। और डी दिया गया है पेट दर्द। तो आप सभी को मालूम होगा कि मच्छरों को जो है मच्छरों के काटने से जो है हमें कौन सी बीमारी होती है, डेंगू और मलेरिया जैसी जो है बीमारी हो जाती है। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे मच्छर को जो है इस प्रकार बनाया भी गया है ताकि आप इसको याद रख सकते हैं। कौन सी बीमारी होती है मच्छर से, डेंगू और मलेरिया जो है बीमारी होती है। आगे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि गीला कचरा जो है किस रंग के कूड़ेदानी में जो है डालना चाहिए। ए दिया गया है लाल। बी दिया गया है हरा। सी दिया गया है जो है नीला। और डी दिया गया है काला। तो जो गीला कचरा होता है उसे हमें किस रंग के कूड़ेदानी में डालना चाहिए। तो ये किस रंग का है, तो हरे रंग का है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे 7 का बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। यहाँ पे देखेंगे ये बना हुआ है,
गीला कचरा किस में डालना चाहिए, तो जो है हरे रंग के जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 8 है कि सूखा कचरा जो है जैसे कागज, प्लास्टिक किस रंग के कूड़ेदान में जो है डालना चाहिए। ए दिया गया है हरा, बी दिया गया है पीला, सी दिया गया है नीला और डी दिया गया है सफ़ेद। तो हमें जो है सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतल, कागज़, ये सभी जो है किस में डालना चाहिए, तो ये जो है नीले कलर के जो है बॉक्स कूड़ेदानी में डालना चाहिए, बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि खुले में शौच करने से जो है कौन सी बीमारी फैलती है। ए दिया गया है बालों का झड़ना, बी दिया गया हैजा और दस्त और सी दिया गया है मोतियाबिंद और डी दिया गया है रतौंधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा बी, हैजा और जो है दस्त रोग जो है जैसी बीमारियां जो है खुले में शौच करने से फैलती हैं। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से जो है कौन सी आदत व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। यानी इसमें जो है बताना है कि कौन सी ऐसी आदत है जो सभी लोगों को करनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता है। तो ए दिया गया है सड़क पर कचरा फेंकना, बी दिया गया है प्रतिदिन स्नान करना, सी दिया गया है पेड़ काटना और डी दिया गया है गंदे कपड़े पहनना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है सभी व्यक्ति ये काम लगभग करते हैं। तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, स्नान करते हैं प्रतिदिन जो है लगभग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को स्वच्छ रख रहा है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, साफ पानी पिएं, बीमारी दूर भगाएं और यहाँ पे देखेंगे कचरा डिब्बे में डालें, पर्यावरण बचाएं, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए और स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाएं। तो यहाँ पे स्वच्छता अगर आप अपना रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 है कि पीने के पानी को जो है हमेशा कैसे जो है रखना चाहिए। ए दिया गया है जो है खुला, बी दिया गया है धूप में, या सी दिया गया है ढककर और साफ रख जो है बर्तन में और डी दिया गया है ज़मीन पर। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि पीने के पानी को जो है हमेशा जो है कैसे रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे रखा हुआ है, ये जो है ढककर और साफ बर्तन में रखना चाहिए। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर से बंद है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है कि खाना खाने से ठीक पहले जो है हमें क्या करना चाहिए। ए दिया गया है खेलना चाहिए, बी दिया गया है टीवी देखना चाहिए, सी दिया गया है कि साबुन से जो है हाथ धोने चाहिए और डी दिया गया है सो जाना चाहिए। तो खाना खाने के ठीक पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि हाथ धोना चाहिए। तो हाथ धोना चाहिए, यहाँ पे साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि गंदे हाथों से अपनी आँखें मलने से क्या हो सकता है। ए आँखों की रोशनी बढ़ती है, बी आँखों में संक्रमण हो सकता है, सी नींद अच्छी आती है और डी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज हैं। तो हम अगर अपने आँखों को जो है यानी गंदे हाथों से अपने आँखों को रगड़ते हैं तो हमें क्या होता है, आँखों में जो है संक्रमण हो सकता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये जो है बीमारी हो सकती है, यानी संक्रमण फैल सकता है इन कीटाणुओं यानी जीवाणुओं की वजह से। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है कि छींकते या खांसते समय जो है हमें क्या करना चाहिए। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, बी है दूसरों की तरफ जो है मुँह करना चाहिए, सी दिया गया है कि अपने मुँह और नाक को जो है रुमाल अपने जो है मुंह और नाक पर जो है क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, डी दिया गया है आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, अगर इस छींक आए या खांसी आए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने नाक और मुंह पे जो है रुमाल रख लेना चाहिए। तो इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं चित्र के माध्यम से। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 15 है कि बालों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए जो है क्या करना चाहिए। ए कभी नहीं धोना चाहिए, बी नियमित रूप से धोना और कंघी करनी चाहिए, सी हमेशा टोपी पहननी चाहिए, डी मिट्टी लगानी चाहिए। तो बालों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
नियमित रूप से धोना और जो है कंघी करना चाहिए। ये कंघी करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि गंदे कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है। ए दिया गया है कपड़े मजबूत होते हैं, बी शरीर में कीटाणु और त्वचा रोग हो सकता है, सी दिया गया है पैसे बचते हैं और डी दिया गया है हम अच्छे दिखते हैं। तो गंदे कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है, शरीर में जो है कीटाणु और त्वचा रोग हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे अगर गंदे कपड़े हम पहनते हैं तो क्या हो सकता है, शरीर में जो है कीटाणु और त्वचा रोग हो सकता है। तो 16 का जो है बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 17 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से क्या होता है। ए जगह सुंदर दिखती है, बी बीमारियां फैलती हैं, सी सड़क जो है साफ होती है, या डी पौधे उगते हैं। तो अगर हम सार्वजनिक यानी जहाँ सभी लोग आ जा रहे हैं वहाँ पे हम थूकते हैं तो क्या होती हैं, तो वहाँ पे जो है बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि क्या फैलता है, बीमारियाँ फैलने का खतरा जो है बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं थूकना चाहिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 18। प्रश्न संख्या 18 है कि घर या स्कूल का कचरा जो है कहाँ फेंकना चाहिए। ए खिड़की के बाहर, बी सड़क पर, या सी नाली में जो है, डी दिया गया है कूड़ेदान में। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे देख सकते हैं घर या स्कूल का जो कचरा है वो कहाँ पे फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार। आगे 19 नंबर का प्रश्न है कि दांतों की सड़न को रोकने के लिए हमें क्या कम खाना चाहिए। तो हमें क्या कम खाना चाहिए। ए दिया गया है हरी सब्जियां, बी दिया गया है दालें, सी दिया गया है मिठाइयाँ और चॉकलेट, और डी दिया गया है फल। तो यहाँ पे देखेंगे मिठाइयाँ और चॉकलेट जो है बने हुए हैं तो इनको जो है खाना ही नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए। मिठाइयाँ और चॉकलेट जो है हमें कम खाना चाहिए अगर आपके दांतों को जो है सड़न से बचाना है तो आगे यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या जो है 20 है कि दूषित और गंदा जल जो है पीने में कौन सा जो है रोग हो सकता है। तो दूषित यानी गंदा जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। ए दिया गया है टाइफाइड और पीलिया, बी दिया गया है मलेरिया, सी दिया गया है कोरोना, और डी दिया गया है रेबीज़। तो दूषित यानी जो गंदा जल होता है उसको पीने से हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आपको जो है प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, दांतों को जो है दिन में 2 बार साफ़ करना चाहिए, सुबह और शाम जो है आसानी से, बाल को हमेशा साफ रखना चाहिए, कचरा हमेशा जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं आगे यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसमें देखेंगे कि दिया गया है कि शौचालय को साफ करने के लिए जो है किसका उपयोग करना चाहिए। ए दिया गया है केवल पानी का, बी दिया गया है फिनाइल और या जो है कीटाणुनाशक का, सी दिया गया है परफ्यूम का, और डी दिया गया है मिट्टी का। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, शौचालय को साफ करने के लिए हमें फिनाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, फिनाइल या कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि बाजार से लाए गए फल और सब्जियों को जो है खाने से पहले क्या करना चाहिए। ए तुरंत खा लेना चाहिए, बी कपड़े से पोंछना चाहिए, सी साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, डी दिया गया है धूप में सुखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या किया जा रहा है, जो पहले आएगा तो उसको जो है हमें साफ पानी से साफ करना चाहिए, यहाँ पे साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा। आगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, यदि हमारे आसपास गंदगी होगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे आसपास गंदगी होगी तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं, जो ये कीटाणु हैं ये हमको जो है बीमार कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्वस्थ रहेंगे, या दूसरा दिया गया हम जल्दी बड़े होंगे, या सी यहाँ पे दिया गया है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, डी दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमारे आसपास गंदगी होगी तो हम क्या होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीमार आदमी है दिखाई दे रहा है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। अगर गंदगी होगी तो क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि खुले में पड़े हुए भोजन जिस पर जो है मक्खियाँ बैठी हों को खाने से क्या होता है।
ए ताकत आती है, बी बीमार पड़ जाते हैं, सी भूख मिटती है, डी दांत मजबूत होते हैं। तो देखेंगे अगर इस तरह जो है मक्खियाँ भिनभिना रही हैं तो इस प्रकार के भोजन को यहाँ पे बनाया गया कि नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बी इसका जो है इसके अनुसार बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे 25 नंबर का प्रश्न है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है, यह विचार जो है किस महापुरुष का था? ए दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, बी दिया गया है भगत सिंह, सी दिया गया है महात्मा गांधी और डी दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो किसको बनाया गया है? यहाँ पे महात्मा गांधी को। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि गद्यांश पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं 5, तो उसको हम गद्यांश पे आधारित प्रश्न के लिए एक गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश जो है किस पे आधारित है? स्वच्छ भारत अभियान पे जो है आधारित है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनेंगे 5 और इसको भी जो है आपको देख लेना है। तो चलिए यहाँ पे इस पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बने। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और देश को जो है खुले में शौच से जो है मुक्त यानी ODF बनाना है। स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों की जो है जिम्मेदारी है। यदि हम अपने घर और आसपास की सफाई रखेंगे तो जो है हम कई भयंकर बीमारियों जैसे हैज़ा, डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं। साफ सफाई अपनाकर ही हम जो है एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इससे देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पे देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। ए दिया गया है 15 अगस्त 1947, बी दिया गया है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 और सी दिया गया है 2 अक्टूबर 2014 और डी दिया गया है 5 सितंबर 2014। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कब जो है शुरुआत हुई थी इसकी 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2 अक्टूबर 2014 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कहाँ पे आया था, 2 अक्टूबर 2014 को जो है भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती जो है पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि यह अभियान जो है किस महापुरुष की जयंती पर जो है शुरू किया गया था। तो ये किसके जयंती पे शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के जयंती पे जो है शुरुआत की गई। तो डी इसका जो है इस बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसके अनुसार। जवाहरलाल नेहरू के जो है जयंती पे नहीं किया गया था, ना सुभाष चंद्र बोस के, ना ही भगत सिंह के जयंती पे। यहाँ पे कौन महापुरुष बना हुआ है? तो महात्मा गांधी। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे 28 नंबर का प्रश्न है कि देश को जो है खुले में शौच से मुक्त बनाने का जो है संक्षेप में क्या कहते हैं? तो देश को जो है खुले में शौच से मुक्त बनाने को जो है संक्षेप में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसे क्या कहा जाता है? ODF। तो ODF कहा जाता है, खुले में शौच से मुक्त के लिए ODF शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ODF। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए और जो है सभी पार्ट का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपका जो है 9वां चैप्टर है। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने जो है मॉडल पेपर नहीं सॉल्व किया है तो मॉडल पेपर को ज़रूर देखिए, जो है सॉल्व करिए, जिससे जो है आप लोग की तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतर बन सके। मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपका पेपर जो है आसानी से निकल पाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो है इस पर अवेलेबल हैं और एक एक पार्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरी तैयारी आपकी EVS वाली हो रही है और जो मैथ वाले हैं और सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी बेहतर तरीके से मैं करवाऊँगा। तो चलिए आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर का है कि गद्यांश के अनुसार जो है स्वच्छता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो गद्यांश के अनुसार जो है स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी है या केवल बच्चों की है या हम सभी नागरिकों की है या केवल विद्यालय की है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सभी नागरिकों की है। तो यहाँ पे सभी नागरिक बने हुए हैं तो हम सभी नागरिकों की है।
इसके अनुसार यहाँ पे जो है पैसेज के अनुसार। आगे यहाँ पे अगला है साफ़ सफाई रखने से जो है हमें मुख्य रूप से किन बीमारियों से जो है बच सकते हैं। तो साफ़ सफाई रखने से हम मुख्य रूप से किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए दिया गया है कैंसर और शुगर, बी दिया गया है हैजा, डेंगू और मलेरिया, सी दिया गया है रतौंधी और डी दिया गया है सूखा रोग। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर का, वो हो जाएगा बी, हैजा, डेंगू और मलेरिया जैसे जो है रोगों से हम जो है बच सकते हैं अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो। अब नीचे कुछ दिया गया है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। अगर आप स्वच्छ रखेंगे, अपने आसपास के स्थान को साफ रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, यानी आप जो है अच्छे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। यहाँ पे देखेंगे कि साफ हाथ, स्वस्थ जीवन, प्रतिदिन स्नान करें, स्वस्थ रहें और गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग डिब्बे में जो है डालना चाहिए। कचरा डिब्बे में डालें और पर्यावरण बचाएं। स्वच्छ जो है जल पिएं, बीमारी दूर भगाएं। अगर स्वच्छ जल पी रहे हैं तो बीमारी जो है दूर भगाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो है वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।